अलग ही गर्ज की मेरे गरीब नवाज 21 बरस या 20 बरस अपने मुर्शिद बरहक हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की सोहबत में रहे और उनकी मैयत में भी मुख्तलिफ मकामात का सफर करते रहे, सैर करते रहे, हत्ता कि अपने पीर मुर्शिद के हमरा मदीने मुनव्वरा हाजिर हुए और रोजे रसूल पर सलाम अर्ज किया। मेरे गरीब नवाज ने अस्सलाम वालेका या रसूल अल्लाह। अंदर से जवाब क्या आता पता है? हुजूर नबी करीम के मुबारक जालियों से कब्र अनवर से जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम या कुतुबल मशाइख बहरो बर। फरमाया कि ए मशाइख के कुतुब, आसमाए मशाइख के कुतुब, खुश्को तर के कुतुब, तुझे भी सलामती हो। बारगाह रिसालत से ये खिताब मिला, कुतुबल मशाइख बहरो बर, यानी समुंदर और खुश्की, इन दोनों जगह की मशाइख की कुतुब है। सरकार गरीब नवाज वह हाजिरी से फारिग हुए। उसके बाद आपने मुर्शिद करीम के हमरा हज बैतुल्लाह शरीफ के लिए गए और गरीब नवाज फरमाते हैं कि खाने काबा की गिरद तवाफ किया और काबा शरीफ को जो परनाला है, बारिश का पानी जहां से गिरता है जमीन पर, उसके नीचे खड़े होकर मेरे मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि ऐ मालिक की मेरा मुरीद मोइनुद्दीन है, ऐ अल्लाह मैं इसे तेरे हवाले करता हूँ, तेरे सुपुर्द करता हूँ, तू इसे कबूल कर ले। बस गरीब नवाज कहते हैं कि मेरे मुर्शिद का ये कहना ही था, अल्लाह की बारगाह से निदा आई कि हमने मोइनुद्दीन को कबूल फरमा लिया। ये कबूलियत बारगाह रिसालत में और बारगाह उलूहियत में गरीब नवाज सरकार मकबूल हो गई। हत्ता कि अपने पूरे मुर्शिद की खिदमत में एक मुद्दत रहे। एक दिन आखिरी मजलिस में आपके मुर्शिद ने फरमाया कि बेटा मोइनुद्दीन, हमने तुम्हें कमाल का दर्जा अता फरमा दिया और मकामे बुलंदी तक पहुंचा दिया है, अब तुम्हें इजाजत है, ये चंद तबरुकात ले जाओ, कुछ नसीहतें सुनते जाओ, जाओ अल्लाह के मखलूक की खिदमत करो। एक खल्के कसीर तुमसे फैज़याब होनी है, हुजूर के दीन की नौकरी सारी जिंदगी करते रहना। उसके बाद गरीब नवाज कहते हैं कि मेरे मुर्शिद ने एक लोटा दिया, मुसल्ला दिया, तस्बीह दिया, कुछ तबरुकात अता किया और फरमाया कि बेटा मोइनुद्दीन, ये तुम्हारे पास अमानत है, जिस तरह हमने हिफाजत की है, ये हमारे आबा व अजदाद से मिला, हुजूर की बारगाह से मिलता रहा, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम भी ऐसे ही हिफाजत करना और जब जाने लगना इस दुनिया से, जिसको इसका अहल समझना उसके हवाले कर देना। और हमने तुम्हें कमाल तक पहुंचा दिया, अब जाओ मखलूक की खुदा की खिदमत करो। मेरे गरीब नवाज अपने मुर्शिद से इजाजत लेकर के रुखसत हुए, शहर मदीना पहुंचे। मक्का मुकर्रमा से की ज़ियारत से फारिग होने के बाद एक अरसा रोज़े रसूल पे रहे, मदीने मुनव्वरा में मुस्तकिल क़याम का इरादा कर लिया, अब यहीं रुक जाएंगे हुजूर की बारगाह में, कहीं नहीं जाएंगे। एक दिन मेरे आका ने बशारत दी, का मोइनुद्दीन तू मेरे दीन का मुईन है, मुईन कहते मददगार है, तू यहाँ रुक कर क्या करेगा? मेरे दीन को और मेरी उम्मत को तेरी बड़ी जरूरत है। मोइनुद्दीन ऐसा कर, जा हिंदुस्तान की सरजमीन जो कुफरिस्तान बनी हुई है, वहां पर हर तरफ कुफ्र शिर्क की जहरीली फिजाएं चल रही है, वहां पर लोग काफिर हैं, बुतों की इबादत और बंदगी में लगे हैं। तेरे बरकत से, तेरे वजूद की बरकत से जा मोइनुद्दीन, अल्लाह ताला उस जगह को रोशन करेगा और मेरे दीन की रोशनी वहां से फूटेगी और पूरे हिंदुस्तान में रोशनी इस्लाम फैल जाएगी। मोइनुद्दीन, मैंने तुझे हिंदुस्तान की विलायत अता फरमाई, तुझे यहाँ रुकने के लिए नहीं चुना गया, मेरे दीन की खिदमत, मेरे दीन की मदद, मेरे दीन की नौकरी के लिए तुझे चुना गया है। मैंने तुझे विलायत हिंद, हिंदुस्तान का बादशाह बनाया, जा चला जा अजमेर की सरजमीन पर मेरे दीन का नूर दुनिया भर में फैला देना। गरीब नवाज ने बशारत दी। अब हैरान थे, हिंदुस्तान किधर है, अजमेर किधर है, हत्ता कि मेरे आका ने नक्शा दिखाया हिंदुस्तान का नक्शा, हिंदुस्तान में इधर से जाना है, पहाड़ियां, इलाके, अजमेर, वो सारा किला वगैरह सब कुछ दिखा दिया सरकार ने। फिर आपने वहां से रखते सफर बांधा। मदीने मुनव्वरा से आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, चले लाहौर के रास्ते से दिल्ली और दिल्ली से फिर अजमेर आए। पहले लाहौर आए और लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, सरकार गौसे पाक के पहले के बुजुर्ग हैं, उनके बारगाह में आए, हाजिरी दी। तकरीबन 6 महीने रहे, छिल्ला करते रहे और इरादा क्या था कि कुछ फैज यहाँ से लेंगे
और चले जाएंगे। 40 दिन का छिल्ला काटा। दिल में ख्याल आया कि 40 दिन गुजर चुके, इनके बारगाह में मेहनत करते करते वो पैर की तरफ बैठ करके छिल्ला करते रहे। इन्होंने कुछ अता नहीं किया, कुछ अता कर देते तो रुखसत हो जाता, जहां मुझे जाना है वहां पहुंच जाता। ये ख्याल आना था कि अभी तक इन्होंने कुछ अता ना किया। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, तो हजरत दाता गंज बख्श ख्वाब में आए, का मोइनुद्दीन तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हें देना नहीं चाहते हैं? बात ऐसी नहीं है, बल्कि तेरी इबादत, तेरी रियाजत मुझे बड़ी पसंद है। अगर तुझे पहले दे देता तो पहले चला जाता। मैंने सोचा कि ना दूं ताकि तू और ज्यादा इबादत करता रहे और मेरे दिल को खुश करता रहे। अगर तेरी यही शिकायत है कि मैंने कुछ दिया नहीं तो ले जा, झोली फैला, खाली झोली है, डाल दिया, फैज़याब कर दिया। क्या दिया क्या लिया वो देने वाला जाने, लेने वाला जाने। बस मेरे गरीब नवाज जब वहां से रुखसत होने लगे तो 2 जुमला फरमाया कि गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, नाकिसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। फरमाया कि ये जो गंज बख्श है ना, यकीनन गंज माने खजाना होता है, ये खजानों के अंबार लगा देते हैं, आलम इनसे फैज़याब होता है। और बस बात इतनी जानू, अगर कोई नाकिस आता है तो कामिल बनकर जाता है, और कोई कामिल आता है तो कामिलों का सरदार बन जाता है। ये कह करके वहां से रुखसत हो गए। फिर उसके बाद दिल्ली के रास्ते से अजमेर पहुंचे। वक्त पूरा हो गया, बात खत्म करना चाहता हूँ। अजमेर मुकद्दस जब पहुंचे तो वहां का जो राजा था पृथ्वी राज, बहुत जालिम था, बादशाह था। आपने डेरा डाल दिया पर। फिर मशहूर जो वाकयात में वो आपने सुना होगा। अब अजमेर की सरजमीन जो बुत परस्ती की, कुफ्र शिर्क की सरजमीन थी, और हिंदू लोग उस दौर के मुसलमानों को एक अछूत समझा करते थे, अछूत समझा करते थे। तो हुआ ये कि गरीब नवाज सरकार ने बंदगी शुरू कर दी। जब वहां के राजा को पता चला कि एक मुसलमान फकीर राजा है और उसके साथ चंद लोग और भी हैं और हमारी सरजमीन पर अल्लाह की बंदगी कर रहा है, तो उसके सिपाहियों ने बहुत सताया, आपको तंग किया, पानी बंद कर दिया, जादूगरों को बुलाया, जादू करवाया, तरह तरह से जो है ना, हर तरह से कोशिश किया किसी तरह ये फकीर यहाँ से भाग जाए। लेकिन मेरे गरीब नवाज भागने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए आए थे ना। अब सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह की एक मुरीद को किसी सिपाही ने राजा के बड़ा परेशान किया और बहुत ज्यादा सताया। तो वो शख्स सरकार गरीब नवाज की बारगाह में फरियाद लेकर आया, हजरत उस सिपाही ने बड़ा सताया है। तो आपने एक कासिद को भेजा राजा के पास में कि राजा को समझा दे कि मेरे गुलामों को और मेरे अकीदतमंदों को कुछ ना कहें। लेकिन राजा चूंकि दुश्मन था उसने सारी बात रद्द कर दी, एक भी कबूल ना किया। मेरे गरीब नवाज की जबान से जुमला निकला कि हमने इस राजा को गिरफ्तार करके हवाले कर दिया। अल्लाह वालों की जबान में भी तासीर होती है, इनके जबान में भी एक बहुत बड़ी तासीर होती है, जो कह दे वो हो जाता है। बस आपने यही कहा कि हमने इस राजा को गिरफ्तार करके हवाले कर दिया। ये कहना था कि अब हुआ ये कि अजमेर की सरजमीन पर इससे पहले शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह जो इस्लाम के मुजाहिद थे, खुरासान से आए थे, इससे पहले जिहाद करने हमला किया था, लेकिन शिकस्त खा करके वापस चले गए थे। अब जब गरीब नवाज ने यह फरमाया तो उधर शहाबुद्दीन गौरी जो एक मर्तबा हिंदुस्तान अजमेर की सरजमीन से हार कर चले गए थे, लेकिन उनके दिल में इंतकाम की आग भड़क रही थी, कोई राह नहीं मिल रही थी किस तरह हमला करे। अचानक वो खुरासान में थे, वो सो रहे थे, एक बुजुर्ग नूरानी सूरत वाले उनके ख्वाब में आए, कहा गौरुद्दीन शहाबुद्दीन गौरी उठ, अजमेर पर हमला कर, अब तेरी हुकूमत वहां पर कायम होगी, इस्लाम का परचम लहराएगा। इंतजार में तो थे ही। शेख शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह खड़े भी, फौज तैयार किया और फौरन वहां से चल गए और अजमेर पहुंचे। अजमेर पहुंच करके अजमेर की हुकूमत से जंग किया। लेकिन जब अजमेर की सरजमीन पर पहुंचे तो क्या देखा कि सरजमीन पर मगरिब का वक्त था, अजान की कलिमात बुलंद हो रहे थे, अल्लाह अकबर की सदाएं आ रही। सोचने लगे इस कुफरिस्तान में इस्लाम का नूर कैसे फैल गया, ये अल्लाह अकबर की अजान की आवाजें कैसे आने लगी। देखा कि एक फकीर है चंद दरवेशों के साथ नमाज मगरिब अदा करने जा रहा है। शेख शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह जमात में जाकर शरीक हो गए और नमाज पढ़ी। सरकार गरीब नवाज की इब्तिदा में नमाज से फारिग हुए, जब चेहरा देखा गरीब नवाज सरकार का,
पुकार उठे, चीख निकल गई, ये तो वही बुजुर्ग हैं जो खुरासान में आकर मुझसे कह गए थे कि शहाबुद्दीन हमला कर, फतह तेरी होगी और अजमेर पर इस्लामी परचम लहराएगा। का ये जमानत थी। फौरन उठे और क्या कहते हमला की तैयारी शुरू कर दी। हत्ता कि हमला किया, जंग हुई और शहाबुद्दीन गौरी ने फतह हासिल की। राजा को गिरफ्तार करके ला करके गरीब नवाज के कदमों में डाल दिया गया। जो मेरे गरीब नवाज ने फरमाया था कि इसको हमने कैद कर दिया, गिरफ्तार करवा दिया और उसकी जगह पर एक गुलाम को वहां की बादशाही मिल गई। इस तरह मेरे गरीब नवाज दीन की खिदमत करते रहे और सारी जिंदगी खिदमत दीन में लगा दिया।